एंजल वन के ब्रोकरेज चार्जेस मार्केट में दूसरे ब्रोकर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है या कम है, ये आपको इस वीडियो के अंदर पता चलेगा। इस वीडियो में मैं एंजल वन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर ओपन करके लाइव एग्जांपल के साथ इक्विटी डिलीवरी, करेंसी, कमोडिटी, ऑप्शंस, इंट्राडे, इक्विटी इंट्राडे, इस सभी कैटेगरीज के ब्रोकरेज चार्जेस आपको बताऊंगा एग्जांपल के साथ, ब्रोकरेज कैलकुलेटर के साथ। वीडियो में लगातार केयरफुली बने रहिए। अगर आप एंजल वन में डीमैट अकाउंट बनाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में हर एक चीज पता चल जाने वाली है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरा नाम है विकास मीना, आप देख रहे हैं माई कंपनी। तो गाइस जैसा कि आप आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने ओपन कर लिया है एंजल वन का ब्रोकरेज कैलकुलेटर। देखिए सबसे पहले इंट्राडे, इक्विटी इंट्राडे की बात करते हैं, फिर डिलीवरी और ऑप्शंस के बारे में, फ्यूचर्स के बारे में बात करेंगे। एक आइडिया आपको हल्का सा यहाँ पर करेंसी, कमोडिटी के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में भी मिलेगा। इसके साथ साथ आपको जो टैक्सेस हैं, गवर्नमेंट के चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी चार्जेस, वो सब भी बताऊंगा। तो सारी ब्रोकरेज चार्जेस से रिलेटेड सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाने वाला है। देखिए अगर आप इंट्राडे में मान लीजिए कोई शेयर खरीदते हैं जिसका प्राइस 200 रुपये है, यहाँ पर क्वांटिटी मान लेते हैं कि 1000 शेयर्स आप खरीद रहे हैं, तो आपका जो वॉल्यूम हो गया, ट्रांजैक्शन वॉल्यूम, वो हो गया करीब करीब 2 लाख रुपए का। एग्जैक्टली 2 लाख रुपए ही हो गया, क्योंकि 200 का शेयर है और 1,00,000 शेयर आप खरीद रहे हैं, तो 2 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हो गया। अब यहाँ पर कॉम्पिटिटर्स के ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो 0.05% है। आप लोगों में से कई का क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई सारे आज के डेट में सारे जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो फ्लैट 20 रुपये चार्ज करते हैं, तो आप 0.05% से कैसे कंपेयर कर रहे हो? तो गाइस ये कंपैरिजन मैंने नहीं किया है, एंजल वन ने खुद ये कंपैरिजन उनकी वेबसाइट पर शो कर रखा है, वही डिफॉल्ट कंपैरिजन मैं आपको बता रहा हूं। और ये ऐसा क्यों कर रखा है इसका भी एक रीजन है। एंजल वन में आपको डिस्काउंट ब्रोकर के चार्जेस में फुल सर्विस ब्रोकर के फीचर्स मिलते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ आपको स्टॉक टिप्स भी मिलती हैं, रिकमेंडेशंस भी मिलती हैं, आपको शॉर्ट टर्म में कौन सा शेयर लेना है, लॉन्ग टर्म में कौन सा शेयर लेना है, इंट्राडे में कौन सा शेयर लेना है, ऑप्शंस आपको कौन से खरीदने हैं। ये फैसिलिटी, स्टॉक टिप्स की फैसिलिटी ना तो आपको जीरोधा देता है, ना आपको अपस्टॉक्स देता है, ना ग्रो, ना पेटीएम मनी, और इसके अलावा जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं आपको कोई ये फैसिलिटी नहीं देता है। एंजल वन में आपको डिस्काउंट ब्रोकर के चार्जेस में फुल सर्विस ब्रोकर के फीचर्स मिल जाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ये जो कंपटीशन का ब्रोकरेज है ये 0.05% रखा गया है। तो इस रेट से अगर हम ब्रोकरेज चार्जेस को कैलकुलेट करें तो देखिए 2 लाख रुपए का यहाँ पर हमारा अमाउंट हो जाता है। तो 0.5% जब हम 2 लाख रुपए का निकालेंगे तो इसको कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए 2 लाख को जब आप 0.05 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 2 लाख को जब आप 0.05 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जब 100 से आप डिवाइड करते हैं तो आपके पास जो ब्रोकरेज चार्ज आ जाता है वो आ जाता है 100 रुपीज़ का। तो ये 100 रुपीज़ आपका बाय साइड पर लग रहा है। इसके अलावा जब आप इस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करेंगे तो आप सेल भी करेंगे, और सेल जब आप करेंगे तो यहाँ पर क्या है, सेल में जो प्राइस है वो ऑब्वियसली बढ़ चुकी होगी, तभी आप सेल करेंगे। तो 200 का जो शेयर था वो 205 रुपये हो गया है, और 205 रुपये पर आप उसको सेल कर रहे हो, क्वांटिटी आपकी वही सेम है 1000। तो इस केस में क्या ब्रोकरेज आता है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए 2,05,000 का आपका यहाँ पर अमाउंट है, ट्रांजैक्शन अमाउंट, और 0.05% की रेट से यहाँ पर ब्रोकरेज लग रहा है। जब इसे आप निकालते हैं और डिवाइड करते हैं 100 से तो आपको जो ब्रोकरेज यहाँ पर मिलता है वो मिलता है करीब करीब 102.5 रुपीज़। तो बाई साइड पे जो ब्रोकरेज लगा वो 100 रुपये लगा, सेल साइड पे जो ब्रोकरेज लगा वो 102.5 रुपीज़, 1025 रुपीज़ लगा। इन दोनों का जो टोटल है वो यहाँ पर इस जगह आपको शो कर रखा है 202.5 पर ट्रेड का, बाय और सेल दोनों साइड का। अब इसे जब आप निकालते हैं पूरे साल भर के लिए तो आपको ये 53,662 का अमाउंट मिलता है। अब यहाँ से अगर आप 365 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अमाउंट नहीं आएगा, ये अमाउंट आएगा 265 से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि मार्केट में कुछ दिन हॉलीडेज भी रहते हैं। तो मार्केट में अगर आप मान के चलें सैटरडे संडे 2 दिन तो ऑफ रहता ही है। इसके अलावा आप पूरे साल का जब कैलकुलेट करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा छुट्टियां भी आती हैं तो 100 छुट्टियां यहाँ पर मान ली गई हैं, और 265 दिन का ब्रोकरेज ये कैलकुलेट करके बताया गया है कि आपको 53,000 रुपये पर ट्रेड का। इसी ट्रेड को अगर आप डेली करते रहते हैं, देखिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लिखी रही है ना डेली, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप डेली इस ट्रेड को अप्लाई करते हैं तो उस केस में आपको अदर ब्रोकर्स के पास में 53,662 रुपये देने पड़ेंगे। वहीं एंजल वन की अगर आप बात करें तो एंजल वन में क्योंकि 40 रुपये पर ट्रेड का ब्रोकरेज लगता है तो आपको यहां पर ट्रेड पर ही देखिए बचत हो जा रही है। अगर आप दूसरे ब्रोकर्स के पास जाते हैं तो 200 रुपये का ब्रोकरेज लगता है, लेकिन अगर आप एंजल वन से ये ट्रेड करते हैं तो 40 रुपये पर ट्रेड का ब्रोकरेज लगेगा, और साल भर में आप अगर ये ट्रेड डेली करते रहते हैं तो 10,600 का आपको ब्रोकरेज लगेगा एंजल वन में, जबकि दूसरे ब्रोकर्स के पास आपको करीब करीब 53,000 रुपये का ब्रोकरेज लगेगा। तो जो आपकी यहाँ पर सेविंग्स हो जाती है गाइज वो करीब करीब 43,000 और 62.5 रुपीज़ की हो जाती है। अभी दूसरे चार्जेस के
बारे में बात करेंगे, लेकिन पहले एक बार डिलीवरी को समझ लेते हैं। तो देखिए डिलीवरी में जो दूसरे ब्रोकर्स हैं वो 0.5% का ब्रोकरेज अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो कंपटीशन जो ब्रोकरेज हो जाता है 100 रुपये का कोई शेयर प्राइस मान लेते हैं, 100 क्वांटिटी मान लेते हैं, तो जो अमाउंट हो गया 10,000 रुपया, उसका आधा % हो गया यहाँ पर आपको 50 रुपये बाई साइड पर, 50 रुपये सेल साइड पर, तो टोटल ब्रोकरेज हो गया 100 रुपये का, जो यहाँ पर शो कर रखा है। और इसी ट्रेड को अगर आप डेली करते रहते हैं तो साल भर में आप करीब करीब 26,500 रुपये का ब्रोकरेज देना पड़ेगा डिलीवरी में, अगर आप दूसरे ब्रोकर्स के पास जाते हैं। लेकिन एंजल वन में बहुत अच्छी बात है, आपको डिलीवरी फ्री मिल जाती है। आप कितनी भी शेयर खरीदें, कितनी भी बार खरीदें, आपको कोई ब्रोकरेज पे नहीं करना है। हाँ, गवर्नमेंट चार्जेस जो कोई भी ब्रोकर जीरो नहीं कर सकता, वो जरूर हर बार आपके साथ लगते रहेंगे, जैसा कि यहाँ पर शो कर रखा है। इसके बाद एक बार ऑप्शंस के चार्जेस को समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शंस के चार्जेस में आपको दिखा रखा है, स्ट्राइक प्राइस 10 रुपीज़ का है, लॉट साइज 60 का मान लीजिए, नंबर ऑफ लॉट्स मान लीजिए आप 10 लेते हैं। यहाँ पर आपको पर लॉट के हिसाब से चार्ज लगता ही नहीं है, एक्चुअली आपको पर ऑर्डर के हिसाब से लगता है, एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के हिसाब से, जो कि 20 रुपीज़ पर ट्रेड का चार्ज रहता है। और दूसरे ब्रोकर्स के पास ये चार्ज आपको 500 रुपये का लग रहा है, लेकिन एंजल वन में आपको 20 रुपये पर ट्रेड का ही चार्ज देना है गाइज। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो आपकी सेविंग्स हो जाती है वो करीब करीब 1,27,000 रुपये की एनुअल सेविंग आप एंजल वन में डीमैट अकाउंट बना करके कर सकते हैं। ये तो हुई गाइस ब्रोकरेज चार्जेस की बात, लेकिन अभी हम जान लेते हैं अकाउंट ओपनिंग के, अकाउंट मेंटेनेंस के, और इसके अलावा दूसरे कौन से इंपॉर्टेंट चार्जेस है जो आपके लिए जानना जरूरी है डीमैट अकाउंट ओपन करने से पहले। देखिए इक्विटी डिलीवरी का मैंने चार्ज अभी बताया 0 रुपये पर ऑर्डर पर। आपको इंट्राडे F&O करेंसी कमोडिटी में 20 रुपये का चार्ज लगता है। इसके अलावा आपको मार्जिन जो है वो इनिशियल 30 डेज के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, कोई भी आपको यहाँ पर इंटरेस्ट चार्ज अप्लाई नहीं होता है इनिशियल 30 डेज के लिए। इसके अलावा ब्रोकरेज चार्जेस मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए। एक डाउट आपका हो सकता है कि ये 0.25% क्या है। तो देखिए आपका जब अमाउंट जब कोई ब्रोकरेज कैलकुलेट होता है तो वो 20 रुपये के साथ कंपेयर होता है। इस परसेंट बेस से 0.25 के % की रेट से जो भी अमाउंट बनेगा उसे 20 से कंपेयर किया जाता है। अब अगर ये 0.25% का अमाउंट आपके 20 रुपये से कम बनता है तो ये % वाला चार्ज लगेगा, और अगर ये जो % बेस से जो अमाउंट निकलेगा ये 20 रुपये से ज़्यादा बनता है तो 20 रुपये ही ब्रोकरेज चार्ज आपका लगता रहेगा, मतलब 20 रुपये से ज़्यादा ब्रोकरेज आपका नहीं लगता है, यही इसका मतलब होता है। तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट है, जैसा कि मैंने अभी बताया कैलकुलेशन, उस हिसाब से आप इसे कैलकुलेट करके खुद कंपेयर भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ट्रांजैक्शन चार्जेस सारे आपको शो कर रखे हैं, STT, GST, स्टैम्प ड्यूटी, सेबी चार्जेस। इसके अलावा अकाउंट ओपनिंग और AMC के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो मंथली मेंटेनेंस चार्ज है वो 23.6 रुपीज़ का लगता है। AMC जो है वो आपसे मंथली यहाँ पर चार्ज की जाने वाली है, 23.6 रुपीज़ मंथली लगेगा आपसे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपके अकाउंट में डेबिट बैलेंस रहता है, यानी कि अगर आपका अकाउंट नेगेटिव में चला जाता है तो इस हिसाब से इंटरेस्ट रेट अप्लाई होती है। ये सारी डिटेल मैंने एक दूसरे वीडियो में कवर कर रखी है ऑलरेडी, उस वीडियो का लिंक आपको एंड स्क्रीन में मिल जाएगा, आप जाकर के उसे वॉच कर सकते हैं। वहाँ पर ही मैंने जो दूसरे चार्जेस हैं ये सारे आपको डिटेल से वहाँ पर मैंने बता रखे हैं। यहाँ पर इसके बाद NRI के ब्रोकरेज चार्जेस आ जाते हैं, जिनके बारे में आपको ज़्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो गाइज एंजल वन जो है ओवरऑल एक बहुत ही अच्छा डीमैट अकाउंट है। यहाँ पर आपको और भी बहुत सारे डाइवर्सिफाइड फीचर्स मिल जाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी, आपको यहाँ पर स्टॉक टिप्स भी मिल जाती है। इसके अलावा आपको US स्टॉक्स की इन्वेस्टिंग मिल जाती है, स्टॉक SIP आप कर सकते हैं। मेरा खुद डीमैट अकाउंट एंजल वन में बना हुआ है और 3-4 साल से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ और मैं बहुत ही खुश हूँ अपने एंजल वन के डीमैट अकाउंट के साथ। सर्विस भी इनकी काफ़ी अच्छी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा एंजल वन का, जाकर के आप यहाँ पर डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। आप चाहे तो वेबसाइट से भी बना सकते हैं, आपकी कंप्लीटली आपकी मर्जी है। लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया, हमारा एनालिसिस अच्छा लगा, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे दिए हुए लिंक से आप डीमैट अकाउंट बनाएंगे तो हमें काफ़ी खुशी होगी। इसके अलावा अगर आप मेरी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो शेयर जरूर करें अपने उन दोस्तों के साथ में जिन्होंने एंजल वन में डीमैट अकाउंट बना लिया है या बनाने के बारे में सोच रहे हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। मिलते हैं गाइस फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।